will study chapter 14. Our chapter 14 name is Our Great Social Reformers Pre-Independence Period. India has a large number of social reformers who played a great role in making India a progressive and forward-looking country. इंडिया में लार्ज नंबर में सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो ग्रेट रोल प्ले करते हैं इंडिया को प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री बनाने में. They fought against many social evils such as सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड कैस्टिज्म. वे काफ़ी सारी चीज़ों के अगेंस्ट लड़े भी, लाइक सोशल इवेंट्स जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड कैस्टिज्म. हियर इज अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ सम पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर्स. यहाँ पर नीचे आपको कुछ ब्रीफ प्रोफाइल दे रखी है कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की. फर्स्ट इज राजाराम मोहन रॉय. राजाराम मोहन रॉय इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडिया रेसिडेंसेस फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म ही ब्रॉट इन द सोसाइटी. राजाराम मोहन रॉय को हम फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस के नाम से भी जानते हैं. ये रिमार्केबल रिफॉर्म है इन्होंने सोसाइटी में लाए थे. राजाराम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. राजाराम मोहन रॉय ग्रेट स्कॉलर भी हैं, सोशल रिफॉर्मर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर. सोशल रिफॉर्मर भी हैं और इंडिपेंडेंट थिंकर भी हैं. राजाराम मोहन रॉय वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स. जब राजाराम मोहन रॉय हैं वो आइडल वर्शिप और ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल के अगेंस्ट थे. He studied the Upanishads and Hindu philosophy at वाराणसी. उन्होंने वेद वगैरह पढ़े, उपन्यास वगैरह पढ़े, हिंदू फिलोसफी पढ़ी वाराणसी में. In 1814 he reformed अमित्या सभा and initiate social and religious reforms in the society. उन्होंने फॉर्म किया अमित्या सभा को और उन्होंने इनिशिएट किया सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को हमारी सोसाइटी के अंदर. He campaigned for rights of women अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड राइट फॉर वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी. वे कंपेनियन थे वुमेन के अधिकार के लिए, चाइल्ड मैरिज के वे खिलाफ थे और वे राइट फॉर वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी के भी कंपेनियन थे. ही एक्टिवली अपोज सती प्रथा एंड द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी. उन्होंने सती प्रथा की जो एक्टिविटी थी उसको अपोज किया और उन्होंने प्रैक्टिस की पॉलीगैमी की. राजाराम मोहन रॉय ऑल्सो सपोर्टेड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली अमंग वुमेन. राजाराम मोहन रॉय हैं वो सपोर्टेड भी करते थे, उन्होंने एजुकेशन में फैलाई स्प्रेड की पर्टिकुलरली अमंग वुमेन, हर एक वुमेन में. ही एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन. उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम. इन 1822 ही फाउंडेड अ एंग्लो वैदिक स्कूल बेस्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम. 1822 में उन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल भी फाउंड किया था जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बेस पर ही था. In 1828 he founded the ब्राह्मो समाज. उन्होंने 1828 में ब्राह्मो समाज फाइंड ढूंढा था. थ्रू ब्राह्मो समाज he wanted to expose the religious hypocrisies to check the growing influences of caste system. ब्राह्मो समाज के थ्रू वे चाहते थे हमारे रिलीजियस को हाइपोक्रेसिस करना, उसको एक्सपोज करना और चेक करना, इन्फ्लुएंस करना, कास्ट सिस्टम को ग्रो करना. ब्राह्मण समाज became a strong force to drive social reforms especially women education. जो ब्राह्मण समाज था वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया था, ड्राइव सोशल रिफॉर्म्स बन गया था स्पेशली वुमेन एजुकेशन के लिए. दिस पिक्चर शोज राजाराम मोहन रॉय बॉर्न इन राधानगर. जो राजाराम मोहन देखिए इनका जन्म राधानगर में हुआ था जो कि बंगाल में है ऑन May 22, 1772. 22 मई को 1772 में. Rajaram Mohan Roy's efforts bore fruits when in 1829 the सती प्रथा was abolished. जब राजाराम मोहन रॉय के फोर्ट्स के द्वारा जो bore fruits किए गए थे 1829 में, जब सती प्रथा abolished हो गई थी. In 1830 he traveled to the United Kingdom as an ambassador of the Mughal Emperor Akbar II to plead for his pension and allowances. 1830 में वे ट्रैवल किया उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एम्बेसडर के रूप में मुगल एम्पर के पास, अकबर जो थे सेकंड वाले, अकबर सेकंड के पास उन्होंने प्लीड किया अपनी पेंशन के बारे में, अपने अलाउंस के बारे में. दिस ग्रेट सोशल रिफॉर्मर पास्ड अवे ऑन September 27, 1833 एट Stapleton नियर ब्रिस्टल, इट मींस इंग्लैंड, ड्यू टू मैनिस्ट्री. इन्होंने ग्रेट सोशल रिफॉर्मर जो कि उन्होंने पास करवाया था 27 सितंबर 1833 को स्टैपलेटन में ब्रिस्टल के पास जो कि इंग्लैंड में है, ड्यू टू मैनिंगिस्टिक के कारण. दयानंद सरस्वती was an Indian religious leader and social reformer. जो दयानंद सरस्वती थे
वे इंडियन रिलीजियस लीडर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ही फाउंडेड दी आर्य समाज, अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ वैदिक धर्म। उन्होंने आर्य समाज को भी ढूंढा हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट के लिए, वैदिक धर्म के लिए। He was against idol worship and encouraged people to question beliefs and rituals instead of blindly following them. वे आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। उन्होंने पीपल को इंकरेज किया, उनको बढ़ावा दिया कि वे अपने क्वेश्चंस पर बिलीव करें, अपने रीति रिवाज पर बिलीव करें, ना कि आंख बंद करके किसी भी रीति रिवाज पर वे बिलीव कर लें। दयानंद सरस्वती एडवोकेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा एंड रिइनकार्नेशन, इट मींस रीबर्थ। जो दयानंद सरस्वती हैं वो एडवोकेटेड थे प्रिंसिपल ऑफ कर्मा की और रिइनकार्नेशन थी। He pleaded for equal rights for women such as the right to education and reading of Indian scriptures. वे प्रेरित थे इक्वल राइट्स के लिए, वुमेन के अधिकार के लिए, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एंड रीडिंग ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में उनको पढ़ना, उनके बारे में जानना। ही वॉज अ staunch supporter of Vedic education along with contemporary English education. वे staunch सपोर्टर भी थे वैदिक एजुकेशन के contemporary English education के साथ। This picture shows दयानंद सरस्वती born in टंकारा, it means गुजरात। ये दयानंद सरस्वती की फोटो आपको शो कर रखी है। इनका जन्म टंकारा में हुआ था जो कि गुजरात में है, ऑन 12 फरवरी 1824, 12 फरवरी 1824 में। दयानंद सरस्वती was born in Brahmin family and his original name was मूल शंकर। दयानंद सरस्वती थे, उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और उनका ओरिजिनल नेम मूल शंकर था। He became a disciple of a well-known religious teacher, स्वामी ब्रिजानंद दंदेशा। वे एक डिसिपल वेल नोन रिलीजियस टीचर भी बने जिसका नाम स्वामी ब्रिजानंद दंदेशा भी था। दयानंद मिशन वाज टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड अमंग मैनकाइंड। दयानंद सरस्वती जो उनका मिशन था कि वे यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करें सभी मैनकाइंड में, सभी जनों में। He stood firmly against social evils like superstitions and caste segregation. वे सख्त खिलाफ थे सोशल इविल्स के, जैसे कि सुपरस्टिशंस मतलब कि अंधविश्वास एंड कास्ट सेग्रेगेशन, कास्ट के ऊपर। He advocate the concept of स्वराज। उन्होंने स्वराज के कॉन्सेप्ट को भी एडवोकेट किया था। स्वामी दयानंद wrote the सत्य प्रथा प्रकाश in 1875 which contributed to the Indian independence movement। स्वामी दयानंद ने सत्यरथ प्रकाश में लिखा था 1875 में, जो कि कॉन्ट्रीब्यूटेड हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। This great soul left the world on 13 October 1883 at the age of 59 only। जो ग्रेट सोल थे इन्होंने संसार को छोड़ दिया था 30 अक्टूबर 1883 में 59 की एज में। सावित्रीबाई फुले द फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया। सावित्रीबाई फुले थी वो पहली टीचर, लेडी टीचर थी इंडिया में। सावित्रीबाई फुले वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ पोएट। जो सावित्रीबाई फुले थी वो सोशल रिफॉर्मर भी थी और पोएट भी थी। शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इम्प्रूविंग वुमेन्स कंडीशन इन इंडिया। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किए वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में। शी वॉज अ प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हु बिलीव्ड इन डूइंग व्हाट शी सेड। एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थी जो उसमें विश्वास रखती थी, जो वे कहती थी वो वही करती थी। सावित्रीबाई फुले ओपन द वेल इन हर हाउस फॉर द यूज ऑफ अनटचेबल। सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में वेल खोद लिया, कुआं खोद लिया, जिससे कि वो अनटचेबल उस घर में उसका यूज कर सके अनटचेबल्स के लिए। When people were not willing to offer what they thrifty untouchables। जब पीपल विलिंग नहीं होते थे, ऑफर नहीं करते थे, देखते नहीं थे जो प्यासे हैं उन अनटचेबल्स को, दे स्टार्टेड टू महिला सेवा। उन्होंने महिला सेवा स्टार्ट कर दिया था। मंदाल इन 1852 टू मेक वुमेन अवेयर ऑफ द राइट्स, डिग्निटी एंड अदर वैल्यूज। मंदाल 1852 में उन्होंने एक वुमेन अवेयर भी बनाए, अधिकार के लिए, डिग्निटी के लिए, शान के लिए उनकी, और दूसरे वैल्यूज के लिए। शी फॉट अगेंस्ट शेडिंग ऑफ विडोज हेड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ बार्बर स्ट्राइक सक्सेसफुली। उन विडोज के लिए भी लड़ी, उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की, फाइट की। जो शेविंग ऑफ विडोज हेड्स उनके कर दिए जाते थे और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था बार्बर के द्वारा, उस स्ट्राइक में वो सक्सेसफुली भी रही। शी एडॉप्टेड अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अ विडो रेप विक्टिम हु लेटर बिकम यशवंतराव। उन्होंने एडॉप्टेड भी किया चाइल्ड को, बॉर्न किया विडो से रेप विक्टिम में, जो कि बाद में वे यशवंतराव भी बनी। With her husband Jyoti Rao Phule, she founded the first women's school at Bhede in Pune in 1848 and became India's first lady teacher। अपने हस्बैंड के साथ ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने एक फर्स्ट वुमेन स्कूल भी ढूंढा भिड़े वादा में, जो कि पुणे में है 1848 में, और वे वहाँ की फर्स्ट
लेडी टीचर भी बनी, इंडिया की फर्स्ट लेडी टीचर भी बनी। दिस पिक्चर शो सावित्रीबाई फुले, ये सावित्रीबाई फुले की पिक्चर है। बोर्न इन नागियोन, जो कि नायगांव में उनका जन्म हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है, ऑन 3 जनवरी 1831, 3 जनवरी 1831 में। While serving the प्लेज विक्टिम्स ड्यूरिंग प्लेज एपिडेमिक, जब उन्होंने सर्व किया प्लेज विक्टिम को प्लेज एपिडेमिक के दौरान, सावित्रीबाई फुले डाइड ऑन 10 मार्च 1897। सावित्रीबाई फुले जो था उनकी डेथ हो गई थी 10 मार्च 1897 को। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान was a Muslim reformer and a great statesman of the 19th century। सर सैयद अहमद खान थे, वे मुस्लिम रिफॉर्मर थे और वे ग्रेट स्टेट्समैन भी थे 19th सेंचुरी के। द सफरिंग ऑफ द कम्युनिटी एट दैट टाइम वरीड हिम, वे काफ़ी कम्युनिटी से उस टाइम पे काफ़ी चिंता में काफ़ी गुजरे, सफ़र किया उन्होंने इस चीज़ की प्रॉब्लम से। ही वांटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, वे चाहते थे मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना। He took an oath to reform, educate and empower the Muslims and was successful to a large extent in his mission। उन्होंने oath रिफॉर्म किए, एजुकेटेड को इम्प्रूव किया, एम्पावर किए मुस्लिम्स के लिए, और भी सक्सेसफुल भी रहे उस लार्ज एक्सटेंट में अपने मिशन में। Sir Ahmed Khan realized that the condition of the Muslims could be improved only through modern education। सर अहमद खान जो थे उन्होंने रियलाइज किया कि जो मुस्लिम की कंडीशन है वो इम्प्रूव तभी होगी मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू। Hence he established अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की 1920 में। दिस पिक्चर शोज सर अहमद खान, ये पिक्चर आपको सर अहमद खान की दिखा रखी है। बोर्न इन दिल्ली ऑन 17 अक्टूबर 1817, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को। सर अहमद खान फॉल्स अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलीगैमी, कूर्धा, इजी डिवोर्स एंड सुपरस्टिशन। तो सर अहमद खान थे, उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, कूर्धा, इजी डिवोर्स और सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट लड़ाई की, फाइट की। हाउएवर ऑल हिज लाइफ प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रिमेन्ड हिज प्रायोरिटी, हालांकि जो उनकी पूरी लाइफ थी वो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोशन में ही चली गई, उनकी पहली प्रायोरिटी वही थी। कि पास रवि ऑन मार्च 27 1898 एट अलीगढ़ इन उत्तर प्रदेश, और उनकी डेथ हो गई 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इन उत्तर प्रदेश में। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। इंडिया के पास रिच हिस्ट्री है सोशल रिफॉर्मर्स की। सेकेंड इज राजा राम मोहन रॉय फॉट्स अगेंस्ट मैनी सोशल इविल्स लाइक आइडल वर्शिप, सती प्रथा एंड पॉलीगैमी। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो काफी सारे सोशल इविल्स के अगेंस्ट लड़े, जैसे कि आइडल वर्शिप, सती प्रथा एंड पॉलीगैमी। थर्ड इज दयानंद सरस्वती एडवोकेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा एंड reincarnation, promoted equal rights for women, fought against superstitions, rituals and promoted universal brotherhood। जो दयानंद सरस्वती थे वो उन्होंने एडवोकेट किया प्रिंसिपल ऑफ कर्मा और रेनकरेशन के बारे में, उन्होंने प्रमोट किया वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स को, और वे सुपरस्टिशियस रिचुअल्स के अगेंस्ट लड़े भी, मतलब अंधविश्वास जो होते हैं रीति रिवाज उनके बारे में लड़े भी, और उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब में भाईचारा भी प्रमोट किया, उसको भी फैलाया। लास्ट इज सावित्रीबाई फुले फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन एंड प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। जो सावित्रीबाई फुले थी वो वुमेन के अधिकार के लिए लड़ी और उन्होंने वुमेन एजुकेशन सिस्टम को भी प्रमोट किया। शी ऑल्सो फॉर्स अनटचेबिलिटी एंड द शेविंग ऑफ हेड्स ऑफ विडोज, उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में भी लड़ी, फॉर्ट किया, लड़ाई की उन्होंने, और उन्होंने शेविंग ऑफ हेड्स विडोज के बारे में भी लड़ाई, जो विडो हो जाती है उनके हेड शेव कर दिए जाते हैं, इस प्रथा को भी उन्होंने स्टॉप किया और वो उस काम में सक्सेसफुल भी रही। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।